जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आप लोगों के समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि कलयुग में राजा कैसे होंगे। कलयुग वैसे तो दोषों का भंडार है, किंतु उसमें एक गुण अति विशेष यह है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नाम संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान की करोड़ों वर्ष तपस्या तथा ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ आदि कर्म करने से, द्वापर में पूजा सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को चले गए, तब इस पृथ्वी पर किन किन देशों के राजाओं का राज्य रहा तथा भविष्य में किन किन वंशों के राजाओं का राज्य रहेगा, कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नवम स्कंद में मैंने तुम्हें बतलाया था कि मगध देश के राजा जरासंध के पिता बहदर्थ के वंश का राज्य कलयुग के आरंभ में रहेगा। उस वंश का अंतिम राजा रूपजन्य होगा। उसके एक शुनक नाम का मंत्री होगा। वह रूपजन्य को मारकर अपने प्रघोत नाम के पुत्र को राजा बनाएगा। उस प्रघोत के पालक नामक पुत्र होगा। प्रघोत के पालक नामक पुत्र होगा। पालक का विशाख यूथ का राजक और राजक का निंदवर्धन पुत्र होगा। पालक से लेकर नंदीवर्धक तक प्रघोत वंशी ये 5 राजा प्रघोत कहलावेंगे और इनका राज्य 138 वर्ष तक रहेगा। इसके उपरांत मगध देश का राजा शिशुनाग होगा। शिशुनाग के काकवर्ण पुत्र होगा। उसके क्षेमधर्मा तथा क्षेमधर्मा के क्षेत्रज्ञ पुत्र होगा। क्षेत्रज्ञ का विदिशार और विदिशार का अजात शत्रु के दर्भक तथा उसके अजय नाम का पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महानंदी पुत्र होगा। इस शिशुनाग वंश में ये 10 राजा उत्पन्न होंगे जो कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंद के शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह बड़ा बलवान तथा महापदम संख्यक सेना का स्वामी होगा। इसके पास धन भी इतना होगा, इसीलिए इसको महापदम नंद कहेंगे। वह राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। वह शूद्र बड़ा धर्मी होगा। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर महानंद पदम के राज्याभिषेक तक 1115 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। राज्याभिषेक तक 1115 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। इस महापदानंद के सुमात्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। उस अधर्मी राजा महापदानंद के व्यवहार से प्रजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, जो सम्राट महापनंद तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश में सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य उस चाणक्य की सहायता से राज्य प्राप्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बारिसार बिंदुसार होगा। उसके अशोक वर्धन तथा उसके सुयश के संगत तथा संगत का पुत्र सालमूक के सोम शर्मा का सतधनवा तथा सतधनवा का बृहद्रथ पुत्र उत्पन्न होगा।
हे परीक्षित, इस मौर्य वंश में ये 10 राजा 137 वर्ष राज्य कलयुग में करेंगे। बृहदरथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग उसे मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र होगा, अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा, सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक तथा भद्रक का पुलिंद नाम का पुत्र होगा, पुलिंद का पुत्र घोष, घोष का वज्रमित्र, उसका पुत्र भागवत, उसका पुत्र देवभूत होगा। सो गवंश के ये 10 राजा 100 वर्ष कलयुग में पृथ्वी का राज भोगेंगे। हे परीक्षित, शुंग वंश के समाप्त होने पर कंडव वंश का राज स्थापित होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत दुष्ट स्वभाव का लंपट होगा, उसे मारकर कंडव वंशी वसुदेव राजा बनेंगे। वसुदेव का पुत्र भूमि, उसका पुत्र नारायण, उसका पुत्र सुशर्मा होगा, सुशर्मा बड़ा प्रतापी राजा होगा। इस प्रकार कंडव वंश के ये 4 राजा कलयुग में 335 वर्ष राज्य करेंगे। हे परीक्षित, दिन के उपरांत अब भृत नगर के 7 आभीर गरदभी तथा 16 कंक राजा राज्य भोगेंगे। ये सब के सब लोभी दुष्ट स्वभाव के होंगे। इनके पश्चात 8 यवन तथा 14 तुर्क राज्य करेंगे। इनके पश्चात 10 गरुंड अंग्रेज गोरे राज्य करेंगे। इनके पश्चात 10 गुरंड अंग्रेज गोरे राज्य करेंगे। उसके पश्चात 11 मौन राजा होंगे। मौनों से पहले ये सब राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे और ये 11 मौन 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके राज्य काल समाप्त होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा उत्पन्न होगा। इसके पश्चात मगध देश का राजा विश्वस्फूर्ज होगा। वह सब ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को मलेच्छ जाति में बदल देगा, मलेच्छ जाति में बदल देगा। वह पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। घोर कलयुग ज्यों ज्यों आता रहेगा त्यों त्यों ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य होते जाएंगे तथा राजा लोग शूद्रों से आचरण करेंगे। सभी स्थानों पर शूद्रों का ही राज्य होगा। ये लोग दान आदि नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातों पर क्रोध करेंगे। वे पापी स्त्री बच्चों तथा गौओं को मारने में लगेंगे। पराई स्त्री तथा धन के लिए ये मुंह से लार गिरावेंगे। उनकी उन्नति अवनत क्षणिक होगी, आयु थोड़ी होगी। वे बलहीन होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। वे रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे। उन्हें राजा तो नहीं कहेंगे, वे मलेच्छ लुटेरे डाकू ही होंगे। वे प्रजा का खून चूसेंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शक्ति आदि सभी नष्ट होते जाएंगे। नीच पुरुषों की सेवा होने लगेगी, सत्यवादी तथा धार्मिक भूखे मरने लगेंगे तथा अनेक प्रकार की पीड़ा सहेंगे। जिसके पास धन होगा वही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी उसी के हाथ में धर्म तथा न्याय होगा। विवाह इत्यादि शील गुण आदि की परख से न होंगे, केवल युवक तथा युवकी की रुचि के अनुसार होंगे। जो जितना छल कपट वाला होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। शील तथा संयम श्रेष्ठता को न मानकर केवल रति कौशल ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण केवल एक एगो बीज धारण करने वाले होंगे, उनमें गुण तथा शील कुछ भी ना होगा। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल, दंड और भागुए वस्त्रधारी होंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल, दंड और भगुए धारी होंगे। उनमें सच्चाई कुछ भी नहीं होगी। न्यायालयों में घूस तथा धन व्यय करने वाला ही विजयी होगा। न्याय की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अधिक वाचाल ही विद्वान पंडित माना जाएगा। दंभी तथा पाखंडी ही बड़ा साधु माना जाएगा। केवल बाल संभाल कर कपड़े पहन लेना ही स्नान हो जाएगा। छोटे छोटे तालाब ही तीर्थ बन जाएंगे। गंगा, गोमती तथा माता पिता आदि के लिए अश्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। सिर पर बाल रखना ही सौंदर्य का चिन्ह होगा। पेट पालन करना ही जीवन का ध्येय रहेगा। दृढ़ता के साथ बात कहना ही सच्चाई मानी जाएगी।
दृढ़ता के साथ बात करना ही सच्चाई, दृढ़ता के साथ बात कहना ही सच्चाई मानी जाएगी। यश के लिए धर्म का सेवन मनुष्य करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा होगा, चाहे वह शूद्र ही क्यों ना हो। डाकू ठग लुटेरों का अधिक जोर होगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे, कभी यति वर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ेगी। आधी कड़ाके का शीत, पाला आदि उत्पात होंगे। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुष्य की आयु का औसत केवल 20 या 30 वर्ष का होगा। कलयुग के कारण प्राणियों के शरीर की लंबाई चौड़ाई बहुत छोटी होगी। बड़ा आश्रम, धर्म, वेद, मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। पाखंडियों के हाथ में धर्म चला जाएगा। गौएं बकरियों के भांत छोटी छोटी तथा कम दूध देने वाली होंगी। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि घर गृहस्थ जुटा कर रहेंगे। अन्न आदि के पौधे अति छोटे होंगे। वृक्ष फल नहीं देंगे। ग्रहों में अतिथि सत्कार तथा वेद ध्वनि सुनाई नहीं देगी। उस समय धर्म की रक्षार्थ कलिक भगवान अवतार लेंगे। उस समय धर्म की रक्षार्थ के लिए कलिक भगवान अवतार लेंगे। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक उत्तम ब्राह्मण होगा। वह बड़ा दयावान तथा भगवत भक्त होगा। उसी के गृह में भगवान अवतार लेंगे। वे देवदत्त नामक द्रुत गति वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। जिस समय चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण के प्रथम फल में प्रवेश करते हैं, उसी समय सतयुग लग जाता है। यही सतयुग का आरंभ कहलाता है। जब ये तीनों ग्रह एक राशि पर आते हैं, बस उसी काल से सतयुग आरंभ हो जाता है। हे परीक्षित, सप्तऋषियों में आकाश में पहले 2 तारे नजर आते हैं। उनके मध्य में दक्षिण उत्तर रेखा पर अश्विनी, भरणी आदि 28 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र दृष्टि आता है। उस नक्षत्र पर सप्तऋषि गण मनुष्य वर्ष की गणनी के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सप्तऋषि एक नक्षत्र पर 100 वर्षों तक रहते हैं। वे सप्तऋषि तुम्हारे जन्म के समय मगा नक्षत्र पर थे और अब भी मगा नक्षत्र पर हैं। जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग का प्रमाण देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 दिव्य वर्ष है और मनुष्य गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा। उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। उसी काल से कलयुग की वृद्धि आरंभ होगी। बहुत से पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने लोक को चले गए, उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। हे राजन, 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर कलिक भगवान अवतार लेंगे। कलिक भगवान अवतार लेंगे, तब मनुष्यों की सात्विक वृत्ति हो जाएगी और सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे राजन, भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु जो तुम्हारे पर दादा थे, उनके भाई देवापि और इक्ष्वाक वंशी मरु इस समय भी कलाप ग्राम में निवास करते हैं। वे महान योगी हैं। वे कलयुग के अंत में कलिंग भगवान की आज्ञा से यहाँ पर पधारेंगे और पहली भांति वर्ण व्यवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल ये 4 ही युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये ही अपने अपने काल में बरतते रहते हैं। सभी राजा जो इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते थे, वे इन 4 युगों के अंतर्गत ही मरकर समाप्त हो गए और सबके सब काल के गाल में चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा, यह पृथ्वी हंसकर कहती है कि ये राजा लोग जो स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जीतने का प्रयत्न करते हैं। ये सब राजा यह भी जानते हैं कि एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य है, फिर भी मुझे जीतने की कामना करते ही रहते हैं। हे राजा परीक्षित, यह सब नाशवान है। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को गुणानुवाद और उनके चरणों में अनन्य भक्ति ही परमार्थ का साधन है। राजा बोले, हे ब्राह्मण, मुझे तो इस कलयुग में दोष ही दोष प्रतीत होते हैं। इसमें कोई गुण मुझे तो दृष्टि आता नहीं है। तब कलयुग में मनुष्य इन पापों से किस प्रकार मुक्ति हो सकेंगे, मुझे समझाकर कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष हैं। यह दोषों का भंडार है, किंतु फिर भी कलयुग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप, गुण, लीला तथा
नाम के श्रवण संकीर्तन के मात्र से एक जन्म की तो बात ही क्यों, हजारों जन्मों के द्वारा धातुओं की मलिनता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से करोड़ों जन्म जन्मांतर के पापों की मलिनता भस्म हो जाती है। हे परीक्षित, यह तो कलयुग दोषों का भंडार है, किंतु उसमें यही एक विशेष गुण है। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के एक बार संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप नष्ट होकर वही गति प्राप्त होती है जो सतयुग में भगवान की तपस्या से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर में वेद पूर्वक उनकी पूजा करने से फल प्राप्त होता है। वह केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।